सभी लोगों को पीएमएल में सिक्योरिटी सिस्टम की ट्रेनिंग में स्वागत है। जय आप लोगों को सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें पीएमएल में मैन पावर का क्या स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं, जैसे एचओ हुआ, A32 शंट डिवीजन हुआ, सिटी प्लांट हुआ, कौन से प्लांट में कितने मैन पावर हैं, उसकी हमारे पास में यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें अपने पास में टोटल 16 लोग हैं। एचओ में 4 रहेंगे, एक लेडी गार्ड रहेगी, बाकी 3 जेंट्स रहेंगे। सिटी प्लांट में एक लेडीज रहेगी, 2 जेंट्स रहेंगे। A32 प्लांट में एक लेडीज रहेगी, 2 जेंट्स रहेंगे, और तीनों प्लांट में नाइट में 2-2 सिक्योरिटी मेल रहेंगे। ओके, ये अपना मैन पावर का स्ट्रेंथ है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अभी हमारे पास में सिक्योरिटी के अंदर में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जवाबदारियां क्या हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। हमने जान लिया मैन पावर का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हम जब आते हैं फैक्ट्री के अंदर में, हैंड ओवर टेक ओवर, मैं आऊँगा, अपना ड्रेस चेंज करूँगा अपने, और उससे छोटी सी वार्तालाप करूँगा। कैसे वार्तालाप? कि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है क्या, आपके पास में कोई पार्सल है क्या, कोई स्टिल संदेश है क्या, कोई इंसिडेंस हुआ था क्या, ये 4 चीज़ें अपने को पूछ लेना। अब ये नहीं है कि उन्होंने बताया नहीं, मेरी जवाबदारी है थी उससे पूछ लेना। ठीक है, अब आप डे में ड्यूटी कर रहे हो, नाइट वाले से आपने क्वेश्चन किया, जब नाइट वाले आएंगे तो भी आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। हर एक आदमी एक दूसरे से, इसमें जो हमारे पास में पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर हमको काम करना है। जो संदेश है वो संदेश को अपने ड्यूटी में पालन करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है, जो भी डॉक्यूमेंट देना है। और हमारे ड्रेस एकदम टिप टाप रहने चाहिए, सुंदर, रिस्पेक्टफुल वर्ड से सभी लोगों को बात करना है। किसी ने हमसे उल्टी सीधी बात किया तो उसके लिए आप अपने एचओडी मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ठीक किया जाए। बट अपने ऊपर कोई चीज़ को लेना नहीं है, क्योंकि हमारा काम है सुरक्षा, लोगों का हेल्प करना। पहले पीएमएल को, उसके एम्प्लॉय को, जितने भी उसमें जुड़े लोग हैं, वेंडर सप्लायर, सबको पॉलिसी के स्टैंडर्ड रूल हैं उसको मेरे को फॉलो करना है। तो उसमें अपना काम कम हो गया और किसी से अपना कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोगों से बॉर्डर की दूरियां, क्योंकि हमको सुरक्षा करना है, मैत्री करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर अपने बॉर्डर पे अपने सेना के लोग दूसरी की सेना से मैत्री कर ले, को लेके, सिस्टम को लेके पालन करना है, इसको अपने को ध्यान देना है। जब आएंगे तो उनको क्या करना है, गेट पास बनाना है, आईडी कार्ड देना है, और एक व्यक्ति, एक गार्ड उनके साथ में जाके रिसेप्शन में बैठाना है।
अब रिसेप्शन के जो अथराइज पर्सन होंगे वो उनको मैनेज करके रिटर्न करेंगे। फैक्ट्री में अगर कोई आता है गेट पर, ये ट्रेनिंग बहुत मुद्दे की है, उसका बहुत इज्जत होना चाहिए। हमें नहीं बोलते कि उनको हाथ मिलाया जाए, बस हैप्पीनेस से सर आप कहाँ से आए हैं इतना बोल सकते है ना, और आप किससे मिलेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं एचआर में बाबूलाल जी से मिलना है मेरे को। तो बोलने का थैंक यू, रुकिए। तो कॉल करके कंफर्म करने का कि उन्होंने बुलाया है कि नहीं बुलाया है, ठीक है। अब उनके सामने नहीं, वो आप उनको स्लिप बना रहे हो, बट साइड में फ़ोन पे कंफर्म कर लेना। इन केस किसी ने बोला कि मैंने तो बुलाया नहीं है, फिर वहीं पे आप उनको नहीं भेज सकते हैं अंदर, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई पुराना बात रहा होगा तो डायरेक्ट हो जाते होंगे। तो और मैनेजमेंट का हमारा सिस्टम है को नहीं जा सकते, तो हमको उतना कॉन्फिडेंशियली उनको भी केयर करना है, ठीक है। और जो व्यक्ति आते हैं वेंडर सप्लायर विजिटर आते हैं तो ठीक है उनको भेजना है। भेजने का सिस्टम कैसा है मैंने बता दिया कि वैसा भेजना है। वर्कर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल चेकिंग कैसी होती है, वो देखो फोटो में दिख रहा है, मेटल डिटेक्टर लगाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? फैक्ट्री के अंदर में कोई चोरी करने नहीं आता है, लेकिन जिसके कोई दिमाग खराब हो जाता है तो कुछ ना कुछ गलती से भी पाट जा सकता है, नहीं तो चोरी करके ले भी कर भी जा सकता है। उसके लिए हमारा डाउट लगा तो उसको साइड में करके पूरा चेक कर सकते हो। डिपेंड होता है आपके ऊपर पूरी फैक्ट्री छोड़ के रखी है मैनेजमेंट ने। आपका जितना पावर है, चेक करने के बाद में उनके साथ में एक बैग भी होता है। बैग को जिप खोलने का, जिप के अंदर में भी बहुत सारे रहते हैं, सब खोल के देखने का समय लगता है तो लगने दो। प्रॉपर चेक करने का, टिफिन है, टिफिन को उठाया, आवाज़ आ रही है, कुछ आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं तो खोल के चेक कर लो। ऐसे लेडीज़ गार्ड लेडीज़ के जो पर्स हैं, उनको पूरा प्रॉपर खोल के चेक करना है बूथ के अंदर में, पर्दे के अंदर में, ओके। वेंडर्स ये क्या होते हैं? वेंडर्स और सप्लायर, हमारी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, छोटे छोटे पार्ट लगते हैं, तो ये लोग हमको सप्लाई करते हैं। वो फैक्ट्री में हमारे आते जाते रहते हैं, कभी पेमेंट के लिए आते हैं, कभी सैंपल के लिए आते हैं, कभी माल के लिए आते हैं, कोई कभी कुछ नया डेवलपमेंट रहा तो उसके लिए आते हैं। तो वो आते रहते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली अपने को जैसे विजिटर का सिस्टम था ऐसे वेंडर और सप्लायर का भी सिस्टम रहेगा। अब आते हैं हम इनकमिंग मटेरियल, इनकमिंग और आउटगोइंग और रिटर्नेबल क्या होता है, किसको पता है? हाँ, आप लोगों को पता है, आप लोग फ्रेशर हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इनकमिंग, आउटगोइंग और रिटर्नेबल। रिटर्नेबल का मतलब हुआ गया है वो वापिस आएगा, लाइक मोटर हो गया, कोई स्पेयर पार्ट हो गया, टूल्स हो गया, टूल्स बनने को बाहर जाते हैं, कोई मोटर वाइंडिंग करने के लिए गया है, कोई समझ लो एसी का पार्ट खराब हो गया है तो उसको लेकर जाएगा और उसको ठीक करके फिर लेकर आएगा, तो उसमें वैलिडिटी डेट लिखा रहता है कि कितने तारीख को वो वैलिड है, 15 दिन में, 20 दिन में। तो हम क्या करते हैं उसको जाते समय लिख लेते हैं और आने के जो कॉलम है जब वो 15 दिन में आएगा, जब वो चालान लेकर आएगा, हाँ, तो हमको देखने का इतना तारीख को गया तो दूसरा पन्ना लेने का, पलटी करने का, वो डेट में जाने का, वो डेट में उसको एंट्री करने का, ठीक है। इनकमिंग, आउटगोइंग और रिटर्नेबल तीनों हो गए। अब इनकमिंग कैसे करना?
समझ लो एक टेम्पू है, टेम्पू में मटेरियल आया, 3 ट्रे, 10 गोनी, 1 खोखा, ऐसा लिखा है और उसके इनवॉइस में ऐसे लिखा है। ड्राइवर आया, सिक्योरिटी के पास में बोला कि मैम इस पे सिक्का मार के दे दो। बोलने का रुको, हमारे पास में लोग हैं ना टीम, हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, पेपर लेकर जाएगी, बोलेगा गाड़ी खोलो, चेक किया, टिक किया, टिक किया, ठीक है, ओके, फिर इनसे सिक्का मार के दे। उसमें उस बॉक्स के अंदर, उस ट्रे के अंदर, उस खोखे के अंदर क्या है हमको कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ डॉग, नंबर ऑफ बिन, नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ कार्टन हमको गिनना है, बाकी उसके अंदर में कितनी क्वांटिटी है वो स्टोर वाला देखेगा, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा 4 बोरी है लेकिन 22,000 पीस है। तो अब हम तो 4 बोरी देख लेंगे, 22,000 वाला कम स्टोर देखा, उसको हम देखेंगे तो पूरा स्टोर हमारे गेट पे आ जाएगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आने वाला और ऐसे जाने वाला, ऐसे रिटर्न, सेम तीनों को प्रोसेस है। बिना चेक किए हुए किसी भी गाड़ी को ना तो जाने देना है, ना तो रिसीव करने देना है। रिसीव करने का मतलब कि जब तक आपने चेक नहीं किया तब तक वो स्टोर में मटेरियल अनलोड नहीं होना चाहिए, समझे बात ना। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में मटेरियल आता है, पोर्टल से आता है, अर्जेंट में आता है, और प्रोडक्शन में अर्जेंट रहता है, उसी में से ट्रे में से हाथ डाल के निकालने लगते हैं। बहुत केसेस ऐसी होती है, तो उस टाइम पे आपको अर्जेंट है तो आपको भी अर्जेंट वहाँ पे जाके अपना रोल निभा के आने का। ओके, अभी तीनों चीज हो गई, आउटगोइंग मटेरियल हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट, चाबियों का लेन देन का व्यवहार पता है, अपनी वहाँ पे एक बॉक्स है। अब आप लोग एक एक दिन उसमें पूरा एक सिस्टम बनाने का, वहाँ पे एक लिस्ट लगाने का, और जिसमें स्टिकर निकल गया उसको स्टिकर बनाने का। क्यों ऐसा? हमारा जो कलीग है, मेरे साथ में जो काम करता है, जब वो आएगा, दूसरा बंदा नया रहेगा, तो उसको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, देखेगा नंबर है, 12 नंबर का चाबी है, संट डिवीजन लिखा है, तो वो मांग रहा है तो मिल जाएगा उसको, सिस्टम में उसको की मैनेजमेंट बोलते हैं। लिया, उसका व्यक्ति का नाम लिखना, सिग्नेचर करवाना, दे देना। जाते समय ध्यान में रखना कि उससे हो सकता है वो घर लेकर चला जाए, तो अपने पास में थोड़ा रहने का, कि ट्रैकिंग भी करने का। होता है ऐसा बहुत बार, ले तो ताला तोड़ना पड़ता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, फैक्ट्री में जो पानी की व्यवस्था होती है, वो हमारे सिस्टम सिक्योरिटी के अंडर में है। हमको रिसीवर टैंक में पानी लेना पड़ता है, बीएमसी का पानी आता, टैंकर से भी आता है, और सिटी प्लांट से भी होता है। तो उसको हमको पूरा समझ लेना है कि कैसे क्या आता है, उसका बहुत बड़ा फंडा है। उसको प्रैक्टिकली आपको समझना है कि रिसीव कैसे करना है, ऊपर कैसे करना है, सब बहुत सारा ऑटोमेटिक किया है, चल नहीं रहा है, वो जो सब ठीक ठाक करके उसको व्यवस्था को होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पानी नहीं था तो मैं क्या करूं, ये तो मतलब अपना फेल्यूर हो गया। जब आप सवेरे आते हो, नाइट वाले रहते हैं, उनसे क्वेश्चन, मैंने बोला था ना थोड़ा बातचीत करने का, तो गांव देश की बातचीत नहीं करना है, काम के बारे में पूछना है कि पानी वानी की टंकी का सब व्यवस्था बराबर है ना, है ना, वो पूछ लेने का। वो बोलेंगे कि हाँ मंगाना पड़ेगा टैंकर, चलेगा नहीं पानी, क्योंकि रात को पानी कम आया था। आप क्या करना, लगाया फ़ोन, लगाया टैंकर को, भाई
10 बजे तक पानी टैंकर आना चाहिए, ठीक है। पानी आ गया, उसका TDS चेक किया, टैंकर के ऊपर चढ़ के देखा कि टैंकर वाले ने तो रास्ते में पानी तो नहीं बेच के आ रहे हैं। हाँ, वो सब काम होता है, उसको सब चेक करना है, पानी का लेवल चेक करना, TDS चेक करना, अनलोड करा दिया, हो गया काम। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कभी हम फेल नहीं हो सकते, जिंदगी में भी नहीं फेल हो सकते, कभी हम घाटे में भी नहीं जा सकते। हम लैप्स क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, घाटे में क्यों जाते हैं? मैं अपने उस रूल को फॉलो नहीं करता हूँ, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, हमारे उद्योग धंधे में प्रॉब्लम आ जाता है। कहाँ पे आता है? हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी ड्यूटी से सही नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा? लैप्स होगा ना, सब खराब होगा। ये सिस्टम होते हैं सब। फैक्ट्री के अंदर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हम जब गश्त लगाएंगे, उसके बारे में बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ। हर 1 घंटे में राउंड जब मारेंगे तो देखेंगे इस डिपार्टमेंट में अरे बंद है, कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसको बटन मालूम है तो बंद कर देना है, नहीं तो ऑथराइज व्यक्ति से बोलने का कि साहब देखो वर्कर से कोई है व्यक्ति कि इसको बंद कर दो, नुकसान है। आके उसको लॉगबुक में लिखना है कि मैं ऐसा राउंड मारी और मेरे को ऐसा मिला, मैं उनको इन्फॉर्म किया और करेक्ट कराया और ऐसा मैंने किया, राइटिंग में लिख। अब जो हमारा 5:35 है, कल से आप लोगों का ऊपर आके 8:35 पे AC चालू करने का, सेंट्रल AC जो है, ठीक है। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे बंद रहता है, वो दिन नहीं चालू करने का, संडे नहीं चालू करने का, बाकी सब दिन वो AC चालू करने का। तो अमित राजभर है, वो आपको बता देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। तुमको पता है, आपको पता है? हाँ हाँ, कैसे चालू करना है और शाम को 5:35 पे बंद कर देना है। आप आना 5:35 को, देखना बहुत सारे लोग हैं कि बंद करने जैसा माहौल नहीं है, सब रुके हैं तो चले जाना, बाद में 1 राउंड मारना फिर बंद करना। लाइट भी वैसे बंद करना, कुछ लाइट चालू रखना है, बाकी बंद कर देना है। और वहाँ का पीछे का इमरजेंसी एग्जिट है, याद से अंदर से लॉक कर देना, बाहर का कोई रात को व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी को ऑफिस में रात को राउंड मारने की कोई जरूरत नहीं है, आना नहीं चाहिए, वो बंद रहना चाहिए, ठीक है। ये सबको फायर एंड सेफ्टी किसको मालूम है? आप लोगों को, सिंह आपको फायर के बारे में नहीं। हम आप लोगों को फायर के बारे में एक बढ़िया ट्रेनिंग देंगे एक दिन, बाकायदे फायर फाइटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मैं दूंगा आपको। मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मैंने सब कोर्स किया है, प्रैक्टिकली सब मेरे को मालूम है, थ्योरी सब मालूम है, तो आप लोगों को सिखा दूंगा। आपको कहीं सीखने की जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ट्रेन कर दूंगा। इन केस फैक्ट्री में किसी को इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बेहोश हो गया, तो उस समय हमको कैसे, किस भाव से क्या काम करना, फर्स्ट एड कैसे करना। कभी क्या होता है, किसी को ज़्यादा हाथ लग गया, कट गया, तो पता चला कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि खुद ही बेहोश हो जाते हैं देख के, है ना। तो हम उसके बारे में अच्छा ट्रेनिंग ले लेंगे कि उनको हैंडल करके फर्स्ट एड कैसे करना और हॉस्पिटल में कैसे लेकर जाना, इतना ही अपनी जवाबदारी है, ठीक है। बाकी जो सीनियर हैं अपने, हम लोग उसको हैंडल करेंगे। आपका काम है, आया सिक्योरिटी में सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कंपलसरी है, क्योंकि डे नाइट में सब लोग गेट पे रहते हैं, लोग आ जाते हैं तो उनको बैंडेड कैसे, वो एक प्रकार की सेवा है। क्या है? हाँ, बहुत लोग अपने बहुत
ईमानदारी और दिल से ये सब काम करते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, देखो आंखों से इंसान को आंसू आ जाएगा, ऐसा काम करते हैं। मानव सेवा इंसान को बोलते हैं। तो हमको फर्स्ट एड की पूरी जानकारी, उसको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हैंडल करना है, स्लिप कैसे बनाना है, हॉस्पिटल में कैसे भेजना है, ठीक है, लॉगबुक में भी लिखना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, गेट पे आए, बोले कि मेरे को फर्स्ट एड किया, मेरे को अभी थोड़ी सीरियस केस है, मेरे को हॉस्पिटल में भेजना है, तो क्या प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ। गेट पे एक स्लिप है, जय अम्बे हॉस्पिटल ऑथराइज हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी वो स्लिप जब तक आप सिक्योरिटी भर के नहीं देगा, सिग्नेचर करके नहीं, तब तक वो वहाँ पे उसको एडमिट नहीं करेगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट पोर्टल पे फॉर्म है, जिस डिपार्टमेंट के एक्सीडेंट हुआ है उसके एचओडी को बोलना है कि ये पोर्टल में पहले फॉर्म भर दो, तभी व्यक्ति, हमने जो बताया था वही सब वो लिखा है। ये हमारा सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। अभी जो हमने पूरे सिस्टम को बताया वो हमारी एक चेकलिस्ट है, पॉइंट्स हैं, वो हमने गेट पर डिस्प्ले ऑलरेडी किया है हिंदी में ट्रांसलेट करके, है ना। तो ये हमारी सिक्योरिटी की जो चेकलिस्ट है उसको मैंने सिक्योरिटी के पास, बूथ के पास में एक डिस्प्ले लगा के उसको डिस्प्ले किया है। क्यों किया है कि जिसको कभी जानकारी भूलती है तो वहाँ पे वो समझ सकते हो पॉइंट को। गार्डनिंग, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर में पेड़ पौधे, इतना बड़ा तो गार्डन है नहीं, छोटा सा है। आप देखे होंगे कि मैं बहुत सारा उसमें कुछ काम करता रहता हूँ, है ना, देखे कोई? हाँ, ये आप लोगों को करना है, अपना गार्डन है। ये देखो पहले ऐसा था गार्डन, मेरे हाथ का बनाया हुआ है। ये जो फूल है ना अपने यहाँ के, समझ रहे ना, इतने फ्लावर रहते थे, पूरा हरा भरा रहता था। तो आपको काम नहीं करना है, आपको उसको मॉनिटरिंग करना है और चेक करना है। क्या करना है? स्वीपर रहते किसी से करवा के लेना है, भैया इधर आओ, देखो इसमें पानी डालने का सिस्टम, उसमें एक चार्ट बनाओ। वहाँ पे आप लोग टीम जो डे में है, एक चार्ट बनाओ, लिखो कि आज पानी मारा गया था, ठीक, 15 दिन के अंदर में उसकी मिट्टी गई थी, टिक, उसमें अनवांटेड घास निकली थी, घास निकाला गया। खेती होती है ना, खेत में ऐसे लगा देंगे तो जंगली घास होती है और वो पूरे खेत को पूरा सत्यानाश कर देती है, और जो अपना फसल होती है वो नुकसान हो जाती है। ऐसे गार्डन भी है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगा, फूल आना बंद हो जाएंगे, वो हेल्दी फूल नहीं आएगा। जब उसकी सॉइल को चेंज करेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे। आज आप देखे होंगे खाद आया, क्या आया किसको पता? हाँ, गोबर खाद, काऊ डक बोलते हैं उसको, वो मंगाया, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो कुछ में उसमें केमिकल नहीं है। तभी उसको सेटअप हो जाएगा तो फिर हमें ऐसा हो गया, वो बैठ ही नहीं सकता, वो एक्टिविटी में लग जाएगा, कुछ ना कुछ काम करने लग जाएगा, वो मतलब उसके अंदर भी बहुत एनर्जी हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कीमती सामान आए, बड़े बड़े पॉट आए। ये देखो इसमें हमने ड्रम को कट करके इतने बड़े फूल लगा दिए, जो भंगार में सर्टिफिकेट आ गया है। अपने एडमिन, एचआर, सिक्योरिटी के प्रीमाइसेस में जितने भी अपने स्कोप, मतलब मेरे अंडर में, अपनी टीम के अंडर में जितने भी वॉशरूम, टॉयलेट, कहीं भी देखे कोई भी गड़बड़ी, तो हाईलाइट होने के पहले उसको अपने को क्लोज करना है। ये अपनी बहुत बड़ी बहादुरी है, करेक्ट करना है। कंप्लेन आई और फिर हमने काम किया तो उसमें मजा नहीं। हमको दिख गया ना तो उसको तुरंत हमको प्रिवेंट, तुरंत एक्शन लेने का काम करना। अपने पास में काम ही खत्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम ऑटो में चलने लगेगा सब काम।
क्योंकि हम उसको अपने सिक्योरिटी के पास 3 आंखें होती, पीछे भी होती है किसी के पास? किसके पास है? तीसरी आंख ऐसी होती कि हम ऐसे बैठे हैं ना, पीछे से कोई आ रहा है तो मेरे जो भनक है ना वो रहनी चाहिए कि पीछे से गया कौन। आर्मी को देखो, आर्मी के बच्चों को देखो तैयारी करते हुए, ऐसे रहते हो। पेड़ के पत्ते को गिरना, उसकी आवाज, पैर की आवाज, पूरी मॉनिटरिंग रहती है उनकी। वो जहां तक अपनी आवाज जाती, वहां की चलने की आवाज से वो पहचान जाते हैं कि जानवर है कि इंसान है, उसके पैरों की आवाज। तो सिक्योरिटी ऐसे होते हैं हमारे, मतलब हम चौकन्ने रहना चाहिए, अपने को कोई शॉर्टकट इग्नोर करके नहीं जा सकता है। ओके, आप लोगों को मैंने जो ट्रेनिंग दिया समझ में आया पूरा? हाँ, इसका मैं एक फॉर्म दूंगा, उस पे आप लोगों को फीडबैक लिखना है, क्या क्या सीखा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, सभी लोगों को हमारा धन्यवाद जो ट्रेनिंग लिया पीएमएल में। ठीक है, और हमारी टीम ऐसी ही पूरी एक्टिव टीम, आप लोग बहुत सिक्योरिटी में काम किए रहे होंगे, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बना के एक बिल्ड करके सजा के सवार के तैयार कर रहा हूँ ना, तो जब कभी कहीं भी रहोगे ना तो काम में आएगा ये सब चीज़। समझ रहे बात ना? बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको लोग क्लास लगा के, पैसे लगा के, समय लगा के तभी सीखते हैं। आपको यहाँ पे मिल रहा है और इसको सीख के अपने पीएमएल में यूज करना है। थैंक यू। ओके।